ये रेस्ट पे है, डॉक्टर भी रेस्ट पे है, और जो इस पे मेडिसिन लिखते हैं ना वो भी नहीं होती, मेडिसिन भी नहीं होती। और बाकायदा यहाँ पे ना एक गेस्ट हाउस बन गया कुत्तों के लिए। अब ये पब्लिक जो है 2024 में बताएगी अच्छा। कि केजरीवाल जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पब्लिक जवाब देगी। और अगर हम लोग कहेंगे ना मेडिसिन लिखवानी है, कुछ करनी है, तो कहेंगे अपने बच्चे की ना स्कूल की कॉपी का ना पेज लेके आ जाओ। सुविधाएं तो क्या मिलेंगी, सुविधाओं के नाम पर इनको ये ठगी की जा रही है। मैं तो कहती हूँ मैं तो उसको इंडिया में नहीं रखूंगी केजरीवाल को। हाँ जी, अगर वो कहते हैं ना काला पानी, शायद मेरे बस में चले, मैं उसको काला पानी भेजूंगी। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा रजनी पटपटिया। मैम ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति बड़ी ख़राब सी दिख रही है। यहाँ पर लिखा है कि 8 से 2 बजे तक खुलता है, सोमवार से शनिवार तक खुला रहेगा। क्या है, क्यों खुलता नहीं है क्या ये? इन्होंने टाइम तो लिखा हुआ है ना, मंडे टू सैटरडे लिखा हुआ है ना, और संडे क्लोज है। इन्होंने ना मंडे से सैटरडे तो किया नहीं, इन्होंने टोटल मिला के ना 8 दिन की छुट्टी है इनकी। ये रेस्ट पे है, डॉक्टर भी रेस्ट पे है, और जो इस पे मेडिसिन लिखते हैं ना वो भी नहीं होती, मेडिसिन भी नहीं होती। और बाकायदा यहाँ पे ना एक गेस्ट हाउस बन गया कुत्तों के लिए। अच्छा। ये कुत्तों के लिए, ये आप कहते हैं ना ये आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, ये गेस्ट हाउस बना हुआ है कुत्तों के लिए। अच्छा। हाँ जी, और जब वो पेशेंट कोई आता है वो हार के अम्बेडकर जाता है ना, अम्बेडकर में भी यही हाल है। क्योंकि एक इन्होंने बनाया हुआ है ना, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया होता है ना, जैसे छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, ये स्टेशन काम के नहीं है, तो बड़े स्टेशन कहाँ से काम के आएंगे। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक का बहुत ही बुरा हाल है। ये आपका नहीं है, ये पिछले यानी कि 3-4 महीने से बंद है, और यानी कि हफ्ते में अगर एक बार खुल भी जाता है ना तो हल्की सफाई करेंगे, क्योंकि लोगों को लगे कि ये खुल गया है, पर वो खुलता नहीं, उसके अंदर मेडिसिन ही नहीं होती। और डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है वो कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं आते वो यहाँ के। अच्छा। हाँ, डॉक्टर नहीं होते वो कंपाउंडर होते हैं। और अगर हम लोग कहेंगे ना मेडिसिन लिखवानी है, कुछ करनी है, तो कहेंगे अपने बच्चे की ना स्कूल की कॉपी का ना पेज लेके आ जाओ। अच्छा। हाँ, वो पेज के ऊपर वो डॉक्टर करते हैं। अब तो पेन भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, अब बताओ क्या करेंगे। लेकिन मैम करोड़ों का ऐड जो है टीवी पे भी चलता है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमने सुविधाएं दे रखी हैं आम जनता को। लग रहा है कि ये झूठे बस करोड़ों पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं दिल्ली के। असल में पता क्या है, जो केजरीवाल जी है ना, वो पहले दिन से ही ना उन्होंने ये कसम खाई थी मैं झूठी बोलूँगा, और आज तक वो झूठी बोलते आ रहे हैं। और आप बोलो कि काम के नाम पे ना एक कहते हैं ना धब्बा टाइप के है ना, वो केजरीवाल जी हैं। बस उनको ये था कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना है, वो मुख्यमंत्री बन गए। बस आने वाली जो हमारी जनता है ना, अब वो जागरूक होना शुरू हो गई है। बस ये था कि निगम में भी एकदम अचानक ऐसा हुआ कि भी कहते हैं ना कि एक जो काम करने वाला इंसान था उसको कहते हैं ना एक जनता को गुमराह कर दिया। बस यही हुआ है। और आज तक आपको मैं एक नहीं, मैं आपको 10 मोहल्ला क्लिनिक अगर आप कहते हो, मैं आपको लिस्ट देती हूँ, आप वहाँ जाके देखो, वहाँ पे कुत्ते ही बैठे हुए हैं। और आपने यहाँ पे देखा है, आप देखो अगर इस हिसाब से ये कंडीशन है ना, आप हिसाब लगा लो ये कब से बंद है यहाँ पे। कंडीशन देखो आप। अच्छा। और अंदर की जनता है वो बेचारी और भी रो रही है। आप देखो ना, आप खुलेआम देखो, मुझे तो नहीं लगता कि ये खुलती हुई है। मैम अब लगता है कि आप लोग फिर से दोबारा चुनना पसंद करेंगे अरविंद केजरीवाल सरकार को या आम आदमी पार्टी को? मैं तो कहती हूँ मैं तो उसको इंडिया में नहीं रखूंगी केजरीवाल को। हाँ जी, अगर वो कहते हैं ना काला पानी, शायद मेरे बस में चले, मैं उसको काला पानी भेजूंगी, यहाँ नहीं रखूंगी। वहाँ इतनी नाराजगी? बहुत नाराजगी है, अब्बल पूरी जनता की नाराजगी है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं काम करके बिल्कुल खुश नहीं है। अगर काम करते ना तो ये आपका मोहल्ला क्लिनिक एक अच्छी सी क्लिनिक बना होता, ये मोहल्ला क्लिनिक ना बना होता। अच्छा। हाँ जी। शुक्रिया मैम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है। ये बताइए सर, आपके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति तो यहाँ बंद पड़ा हुआ है। टाइमिंग क्लिनिक की ये खाना पूर्ति है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ को जो पैसा दिया जाता है उसकी बर्बादी की गई है जी। और पूरी तरह से जो सहूलियत पब्लिक को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी फेल रही है सुविधाएं देने के नाम पर? सुविधाएं तो क्या मिलेंगी, सुविधाओं के नाम पर इनको ये ठगी की जा रही है। अच्छा। सुविधाओं के नाम पर ठगी की जा रही है, और ये सिर्फ जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से चल रहे हैं। जो पैसा गवर्नमेंट का है वो सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने मतलब पॉइंट तो बना दिए कि हाँ हमारा यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे हमारी डिस्पेंसरी है, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने नए स्कूल खोल दिए, यहाँ पे हमारी सफाई चल रही है, हमने पार्कें नहीं बनवा दी, ठीक है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। आप पेपरों की खाना पूर्ति में सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मानते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आप लोगों का जो है रोष रहेगा? कार्रवाई तो केजरीवाल जी के खिलाफ कार्रवाई तो चल रही है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है,
अब ये पब्लिक जो है 2024 में बताएगी अच्छा, कि केजरीवाल जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पब्लिक जवाब देगी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसा काम कर रही है अरविंद? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो जो सुविधाएं देनी चाहिए आम जनता को। मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इनके किसी को मामूली बुखार भी होता है ना, तो उसकी दवाई देने के लिए भी यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है डॉक्टर। बड़ी बीमारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई मामूली बुखार भी किसी को होता है, किसी को छोटी चोट लग जाती है, तो उसकी पट्टी करने के लिए वहाँ कोई भी अवेलेबल नहीं रहता है यहाँ पे। आपको लगता है स्थानीय जो यहाँ के विधायक गोयल जी हैं या फिर पार्षद मित्तल जी हैं, वो लोग गोयल कभी जी को पिछले 5 साल से हमने इधर इलाके में दौरे पे कभी भी नहीं देखा है। नहीं तो कम से कम भी उनको अगर ज़्यादा नहीं तो 3 महीने में विधायक जी को एक चक्कर इलाके में जरूर आना चाहिए। जो उनका वार्ड है उस इलाके में कम से कम 3 महीने में एक बार तो आना चाहिए। अच्छा, हम ठीक है, हम कहते हैं भी उनके पद बड़ा है, उनके जिम्मेदारियां ज़्यादा होंगी उनके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जो है हमारे नेता आम नेता हैं, कोई बहुत वीआईपी नहीं है। वीआईपी है, वो वीआईपी से ऊपर है, इसलिए वीआईपी नहीं है, वो वीआईपी से ऊपर हैं। अच्छा, वो वीवीआईपी हैं। अच्छा, हाँ जी, वो वीआईपी नहीं है, वो वीवीआईपी हो जाते हैं, जिनके पास 5-5 साल में भी एक बार विजिट करने का या जनता की सुध लेने का समय नहीं है उनके पास। आपको लगता है आम आदमी पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है? बिल्कुल बहुत अंतर है जी, आपका कहना सही है कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। तो इस बार फिर से चुनना पसंद करेंगे आप जो लोग? करते हैं कहते हैं कि करेंगे जी हम। अब हमारे निकम बारसा जी ले लो, उन्होंने हमारे से वादा किया था जी हर 15 दिन में आपके मोहल्ले में विजिट होगी। आज 3 महीने होने वाले हैं, एक बार विजिट करके गए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं है। जो एक बार काम कर दिया, दिखा दिया, फ़ोटो खींच के डाल दी, व्हाट्सएप पे ख़त्म काम। चलिए, शुक्रिया। ये देखिए, जाहिर सी बात है, हम जब कहीं जो है अचानक तरीके से आते हैं, कोई चीज़ होती है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ग्राउंड जीरो पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि अगर हम टाइमिंग से जाएंगे तो शायद डॉक्टर वहाँ पहले से भेजे जा चुके होंगे, या फिर वहाँ पे साफ़ सफाई की जा रही होगी, या फिर 10-5 पेशेंट को बिठाया जा रहा हो। लेकिन अचानक से जब आप लोग आते हैं या फिर हम रिपोर्ट करने आते हैं, यहाँ पर हम किसी को बुलाया नहीं है। यहाँ पर जितने लोगों से आपसे बात हो रही है या जिन लोगों की समस्याएँ आपको सुनवा रहे हैं स्थानीय लोगों की, किसी को यहाँ पर बुलाया नहीं गया। मैं यहाँ पर एक बस देखने के लिए आया था कि क्या वाकई में जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है उन पर क्या कुछ जनता कर रही है और रियलिटी में क्या है। क्योंकि सत्येंद्र जैन जी की फ़ोटो लगी है, करोड़ों का बजट रहा है, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने की बात हुई है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर क्या है आपके सामने है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जतिन, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।